नमस्कार दोस्तों, फाइनली बच्चों आपके सामने आ चुका है कक्षा छठवीं का ओरिजिनल पेपर। जी हाँ प्यारे बच्चों, कक्षा आपके सामने कक्षा छठवीं का A to Z रियल ओरिजिनल पेपर। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस पेपर देखना है और कॉपी और पूरी पेपर को आंसर कैसे फिल करना है मैं वो आपको बता दूंगा। बस आपको तैयार हो जाना है और पेपर के आंसर को देखना है और फटाफट फिल करके जानना है कि प्रश्नों के आंसर क्या होगा। हाँ, तो इसके पहले आपको एक काम और कर लेना है कि वीडियो को शेयर कर लेना है और साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जी हाँ बच्चों, ये काम करने के बाद आपको वीडियो को दोस्तों के साथ साझा जरूर करना है, मतलब कि शेयर जरूर करना है। ठीक है, आपको काम ये करना है और फिर हम वीडियो आपको शुरू करते हैं। जैसा कि आपके पास ये सामने पेपर है और ये पेपर जो कल आपका पेपर होने वाला है, फाइनली पेपर कब है आपका 8, 12 और 2025 को कल का पेपर है। और ये रही कॉपी, जो ओरिजिनल आपकी कॉपी है। ये यहाँ पे आपको लिखना है कक्षा छठवीं, आपको विषय आपको लिख देना है, आपको हिंदी और साथ में दिनांक लिखना है 8, 12, 25। ठीक है, यहाँ पे विद्यार्थी का नाम है, जैसे मेरा नाम सोनाक्षी है तो मैं लिखूंगा सोनाक्षी। ठीक है, और यहाँ पे लिख दूंगा रजाक। ठीक है, सिंपल हो गया। फिर इसके बाद फिर नेक्स्ट नाम आएगा, यहाँ पे समग्र आईडी, यहाँ पे पापा का नाम लिखना है तो पापा का नाम लिख दोगे राम मोहन। ठीक है, राम मोहन रजाक। ठीक है, अपना पूरा नाम जरूर लिखेंगे। साथ में आपको यहाँ पे लिख रहा है समग्र आईडी और यहाँ पे अनुक्रमांक। यहाँ पे अपनी समग्र आईडी फिल करना है, जैसे मेरा है 29/11/25/063। ठीक है, यहाँ पे मेरा रोल नंबर होगा, यहाँ पे 24/17/0252। ठीक है, 001। ठीक है, यहाँ पे मेरा रोल नंबर हो गया। आपको ऐसे ही अपना रोल नंबर फिल करना है जो आपको सर के द्वारा बताया गया होगा। ठीक है, ये करने के बाद सीधा यहाँ पे छठवीं लिखेंगे और ये लिखा विद्यार्थी द्वारा भरा जाएगा। आप सिंपल पेज को पलटेंगे। ठीक है, सीधे यहाँ पे पेज को पलटेंगे, यहाँ पे प्रश्नों के आंसर करेंगे। अब यहाँ पे अपन पेपर देखेंगे और पेपरों से आंसर देखते हैं। यहाँ पे लिखा है राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल मध्य से बाकी चीज़ देख ली है। विषय छठवीं, विषय हिंदी है, विषय कक्षा छठवीं का है। यहाँ पे 60 नंबर के पेपर होने वाले हैं। यहाँ पे आपके सामने है सही विकल्प चुनकर लिखिए। जी हाँ बच्चों, सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प का आंसर लिखने के लिए पहला प्रश्न पढ़ेंगे, एक ही शब्द को 2 बार आने पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो एक ही शब्द के 2 बार आने पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो बहुत ही सिंपल है, अल्पविराम, प्रश्नवाचक, योजक चिन्ह। तो यहाँ पे आपको लिखना है उत्तर योजक चिन्ह। जी हाँ बच्चों, योजक और चिन्ह। ठीक है, ऐसा आंसर आपको लिखना है। फिर दूसरा लिखना है आपको, हरे भरे पेड़ काटने से पहले की तरह नहीं आता, शिशिर, हेमंत, ग्रीष्म, बसंत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि क्या नहीं आता है, तो अब बसंत नहीं आता, क्योंकि पहले ज़्यादा पेड़ पौधे होते थे तो ज़्यादा फूल और हरियाली आती थी, लेकिन अब पेड़ कम है तो कम बसंत पंचमी आएगी। ठीक है, सिंपल है। अब चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कॉपी को फोल्ड कर लेंगे अपन एक बार, ताकि वो कॉपी बार बार हमें डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, ये हो गया अपनी कॉपी फोल्ड। और यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, नानी के बचपन की सहेलियाँ थी चाकू छुरी, तोप बंदूक, करछी ढाल और तीर कमान। तो इसका राइट आंसर होगा करछी ढाल। जी हाँ, जो लिखोगे आप वो करछी और ढाल। सिंपल हो गया। अब चलते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पन के सुमन और कुसुम किसके शब्द है। तो राइट आंसर समानार्थी, एकार्थी, विरुद्धार्थी और बाकी चीज़ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, समानार्थी। तो अपन लिखेंगे समानार्थी, लिख लिया अपन ने। बस फिर नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 5, हमारा शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है। तो हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। ठीक है, तो आपको 5 लिख लेना है। अब इसके बाद चलेंगे प्रश्न नंबर 6 और आपके सामने प्रश्न नंबर 6 क्या क्या है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक एक अंक निर्धारित है। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर खाली स्थान है, प्रश्न नंबर 6 है, तपस्वी को खाली खाली नहीं छूता है, तो क्या, वासना। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिख देना है वासना। वासना हो गया, इसका मतलब हो गया मोह और माया। ठीक है, मोह माया तपस्वी को नहीं चाहिए। फिर है, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कब हुआ था। तो भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 1913 में हुआ था बच्चों। ठीक है, फिर आपके सामने है, बूढ़ा का तत्सम शब्द क्या होगा। तो बूढ़ा का तत्सम शब्द क्या लिखोगे आप, वृद्ध। ठीक है, कहते हैं ना वृद्धा पेंशन की बात है, तो वृद्ध हो गया। फिर यहाँ पे आता है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9, श्रवण कुमार ने किसकी भक्ति की थी। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की भक्ति। यहाँ क्या लिखोगे, माता और
पिता, ठीक है, माता पिता की भक्ति की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, यहाँ पे संज्ञा के शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो आपको वही पता है कि सर्वनाम कहते हैं, तो अपन लिख देंगे सर्वनाम। ठीक है बच्चों, फाइनल हो गया, ये चीज़ हो गया। ठीक है, आप देख पा रहे हैं इन प्रश्नों के आंसर आप कंप्लीट कर लीजिए और फाइनल हो गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11, 12, 13। हाँ, पहले चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो तब बाकी प्रश्नों के आंसर मैं दे पाऊंगा। ठीक है, आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा मेरे ख्याल से और वीडियो को दोस्तों को व्हाट्सएप पे किसी को भी भेज दिया होगा। ठीक है, ये चीज़ करने के बाद प्रश्न नंबर आते हैं अपन 11। प्रश्न नंबर 11 में क्या कहता है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे यहाँ पे। क्या अति लघु उत्तरीय प्रश्न? उत्तरी 6 से 11 से 16 तक की, मतलब यहाँ पे एक अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 11 है, व्याकरण के परिवार के विशेषण को क्या महत्व है, समझाइए। ठीक है, अब व्याकरण का परिवार है और उसमें विशेषण का क्या महत्व समझाना है, तो पूरी व्याकरण परिवार में विशेषण का महत्व लिखना है। तो यहाँ पे अपन उसका आंसर लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 11 का आंसर आपके सामने मैं लिख के बता रहा हूँ। व्याकरण में विशेषण का महत्व, यहाँ पे लिखोगे व्याकरण में विशेषण का महत्व संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताकर उनके अर्थ को स्पष्ट करता है, अर्थ को स्पष्ट करता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे पूरा आंसर कंप्लीट। अब प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, आंसर लिखिए। तो पत्र कितने प्रकार के होते हैं, दोनों का आंसर आपको फिल करके बताता हूँ। यहाँ पे आप लिखोगे उत्तर। ठीक है, यहाँ पे लिखना है पत्र मुख्य 2 प्रकार के होते हैं, पहला आपका नाम लिखोगे, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, औपचारिक। ठीक है, और आप यहाँ पे दूसरा लिखोगे अनौपचारिक। ठीक है बच्चों, कंप्लीट हो गया ना, अनौपचारिक। अब यह प्रश्न नंबर 13 है, जो गाता है वह वाक्य में शब्द क्या कहेंगे। तो जो गाता है इस वाक्य को क्या कहेंगे, तो जो गाता है वो क्या कहलाता है, जो गाता है वह क्या कहलाता है, गायक कहलाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सारे आंसर कंप्लीट हो गए होंगे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 14। अब यहाँ पे देख रहे हैं पेपर आपके सामने रखा गया है और मैं कॉपी को पलटी कर लेता हूँ फटाक से। ठीक है, यहाँ पे आपको नेक्स्ट पेज पे लिखना है। ये देखो मैंने नेक्स्ट पेज ओपन करा और यहाँ पे प्रश्न नंबर 14 उत्तर नंबर 14 लिखा हुआ है और यहाँ पे अपन उत्तर नंबर 14 के आंसर फिल करेंगे। जी हाँ बच्चों, ठीक है, उत्तर नंबर 14 के आंसर आपको फिल करना है। तो इसको मैं एक बार फोल्ड कर लेता हूँ क्योंकि डिस्टर्ब ना हो आपको देखने के लिए। अब ये प्रश्न नंबर 14 है, लेखक को प्लेटफॉर्म पर खड़े सज्जन पर दया क्यों आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे इसका आंसर लिखना है आपको। लेखक को यहाँ पे लिखना है, लेखक को प्लेटफार्म पर खड़े सज्जन पर दया इसलिए आ गई क्योंकि उसका सामान ट्रेन में छूट गया। ठीक है, और वे बहुत परेशान हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे इसका आंसर कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है, प्रश्नवाचक चिन्हों के नाम लिखिए। प्रश्नवाचक किसे कहते हैं, उनके प्रश्नवाचक के उनके नाम लिखना। तो यहाँ प्रश्नवाचक की बात करेंगे, प्रश्न नंबर 15 का आंसर लिख देंगे बच्चों। यहाँ पे प्रश्नवाचक का आंसर लिखेंगे पर प्रश्नवाचक किसे कहते हैं, उसका आंसर क्या होगा, इसके साथ वह वाक्य जिसमें किसी विषय, वस्तु
या व्यक्ति के बारे में कोई प्रश्न पूछता है तो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। कंप्लीट हो गया बच्चों यहाँ तक। अब प्रश्न नंबर 16 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 16 आपको मैं दिखाता हूँ पहले। ये रहा प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16, जनजातियों के स्त्रियों में क्या प्रिय अलंकार क्या था? तो इसका आंसर भी अपन लिखेंगे प्रश्न नंबर 16 का कि जनजातियों के प्रिय अलंकार क्या था। तो यहाँ पे आंसर यहाँ से यहाँ तक पूरे फिल करने हैं। ठीक है, अब इसको आंसर मैं बता देता हूँ आपका। हाँ, जनजातियों के प्रिय अलंकार क्या था? तो यहाँ पे आपको लिखना है कि जनजातियों की स्त्रियों का प्रिय अलंकार क्या था? पारंपरिक वस्तुओं जैसे सोना चांदी के आभूषण। ठीक है बच्चों, ये चीज़ उनका कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ हो गया प्रश्न नंबर 16। अब यहाँ पर रहता है बच्चों प्रश्न नंबर 17 है। 17 में क्या? निम्नलिखित गद्यांश पढ़ के संदर्भ प्रसंग लिखिए। ये आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने है। कक्षा शिक्षक में आते जाते समय उनका अभिवादन कैसे करना चाहिए? प्रश्न नंबर 19 है। संतुलित आहार किसे कहते हैं? इनका क्यों आवश्यक है? सब नाम की विभाषा लिखकर सभी नाम के प्रकार वर्णन कीजिए। मीराबाई की भक्ति किस भाव की थी? यहाँ पे प्रश्न नंबर 22 है। संत जुलाई के सामने लड़का शर्म से पानी क्यों हो गया? यह प्रश्न नंबर 23, 24, 25, 26 जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के आंसर मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन में दिखाऊंगा। कवि रहीम के अनुसार सच्चे मित्र को क्या पहचानना होती है? योजक चिन्ह के कोई 4 शब्द लिखिए। या अपने प्रधान अध्यापक, ठीक है, अपने प्रधान अध्यापक को 2 दिन की अवकाश के व्यतिरिक्त प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, विषय भी निबंध लिखना है, परोपकार, विज्ञान चमत्कार, त्योहार। अब इन प्रश्नों के आंसर बच्चों आपको कंप्यूटर स्क्रीन में लेकर चल के दिखा देता हूँ। ठीक है, आ जाइए कंप्यूटर स्क्रीन पे। हाँ, ये इन प्रश्नों के आंसर प्रश्न नंबर 17 के आंसर यहाँ पे भरने हैं। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक प्रश्न नंबर 18 के आंसर, यह प्रश्न नंबर के बाद यहाँ पे 19 का आंसर शुरू करना है। जैसे आप देख पा रहे हैं 17 के आंसर, 18 के आंसर, 19 के आंसर मैं जो दिखाऊंगा वो आपको जैसे कॉपी मिलेगी वैसे वैसे आपको भर के आ जाना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 के आंसर, प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 23, इन सारे प्रश्नों के आंसर आपको कंप्यूटर स्क्रीन में भर के आना है। वहाँ मतलब पेपर कॉपी भर के आना है। मैं आपको आंसर कंप्यूटर पे दिखा देता हूँ। 24 के आंसर यहाँ भरने हैं और साथ में 25 के आंसर यहाँ भरने हैं बच्चों आपको। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में प्रश्न नंबर 26 के आंसर फिल करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पूरा पेपर है। इन पेपरों के आंसर आपको मैं दिखाता हूँ अभी। तो फाइनली बच्चों आप आ चुके हैं यहाँ पे कंप्यूटर के स्क्रीन पर। आपको पता था कि प्रश्न नंबर 17 से आंसर बताऊंगा, तो ये रहा प्रश्न नंबर 17। ठीक है, ये रहा प्रश्न नंबर 17 है। और प्रश्न नंबर 17 का आंसर जो था कि निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग लिखिए। ठीक है, अब इस पद्यांश संदर्भ लिखने यहाँ पे जो रहीम, उत्तम, प्राकृतिक, कबीर, संत चंदन विजय, तो संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, वहाँ पे अर्थ लिखना है। ये 3 यहाँ तक लिखना है और इस प्रश्न नंबर 17 का आंसर कंप्लीट। अब चलेंगे प्रश्न नंबर 18 पे देखेंगे बच्चों। प्रश्न नंबर 18 के सामने ये प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है? कक्षा में आते जाते शिक्षक का अभिवादन कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आंसर है कक्षा में शिक्षक में आते जाते समय विद्यार्थी अनुशासन पूर्वक अपने स्थान पर खड़े हो जाना चाहिए और सम्मान पूर्वक हाथ जोड़कर सिर झुकाकर एक स्वर में सुप्रभात मैडम या सुप्रभात सर बोलना है और नमस्ते सर, नमस्ते मैम कहना चाहिए। बाकी चीज़ें और शिक्षक की अनुमति मिलने के बाद ही बैठना चाहिए। इस प्रकार जब शिक्षक कक्षा से बाहर जाते हैं तो खड़े होकर शिष्टाचार से उनका अभिवादन करना चाहिए। साथ में धन्यवाद मैम या धन्यवाद उनकी शुभ दिन हो, बाकी चीज़ें देना है। प्रश्न नंबर 18 आंसर कंप्लीट हो गया। यहाँ से यहाँ तक पूरा दिख पा रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक पूरा आंसर लिख लेना आप। प्रश्न नंबर 19 का आएगा आंसर, ये आपके सामने ये रहा। संतुलित आहार बारे में लिख लेना है। और इसके बाद है प्रश्न नंबर 20 का आंसर, स्क्रीनशॉट कर लेना बच्चों और वीडियो को शेयर करना। चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को
शेयर करना दोस्तों के साथ। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके जुड़ सकते हैं। ठीक है। यहाँ प्रश्न नंबर 21, मीराबाई भक्ति की भाव किसकी थी? तो मीराबाई भक्ति भाव माधुर भाव की थी। साथ में यह भगवान श्री कृष्ण अपना आराध्य और पति मानकर उनकी आराधना करती थी। कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न नंबर 22, सन 10 जुलाई की माह में सामने लड़का शर्म से पानी किया होगा, तो उसका आंसर ये रहा और स्क्रीनशॉट कर लेना। अब चलेंगे प्रश्न नंबर 23 से 26 तक के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे। ठीक है बच्चों। अब आते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 23 के आंसर, पूरा स्क्रीनशॉट करने लायक है, आपको कर लेना। ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 24 का आंसर भी है, योजक चिन्ह के 4 शब्द लिखने, तो योजक चिन्ह के 7 शब्द लिख दिए हमने, इसको कंप्लीट कर लेना। ठीक है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 25 है, अपने प्रधानाध्यापक को 2 दिन की छुट्टी एप्लीकेशन लिखने के लिए। ठीक है। अपने प्रधानाध्यापक को 2 दिन की छुट्टी अवकाश लिखना है। यहाँ पे सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय, सरस्वती से संबंधित जो आपने स्कूल का नाम लिखना, ग्वालियर 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय सभी निवेदन है कि मुझे कल रात अचानक तेज बुखार आ गया था, डॉक्टर ने मुझे आराम करने की सलाह दी है, इस कारण से मुझे शुरुआती की तारीखों में अंत की तारीख में कुल 2 दिवस की छुट्टी देने की महान कृपा करें। ठीक है। अनुरोध है कि मुझे आप अवकाश प्रदान करेंगे। कंप्लीट हो गया प्रश्न नंबर 26 तक के आंसर। अब रहा 26 आपका फाइनल, जो विज्ञान का चमत्कार है, वो निबंध आपके सामने पूरा का पूरा, और बस आपको इनको पूरी का आंसर कंप्लीट कर लें बच्चों। ठीक है। अब ये रही पूरी पेपर कॉपियाँ। इन प्रश्नों में आपने जैसे पढ़ा होगा, ठीक है, जैसे हमने आपको बताया था, बस सबसे वैसे वैसे आपको कंप्लीट करके पेपर में जाना है। ठीक है। ये पूरी पेपर आपको पहले से पता है और ये आपकी कॉपियाँ। ठीक है। आप फाइनली ये पूरा कंप्लीट करोगे। आई होप ये कंप्लीट करने के बाद पेपर में जाएंगे और आप अच्छे नंबर ला पाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।